Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of tenses. And these sentences have been taken from your elementary practice sets. इसके तहत हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? आपका be, do और have इनका प्रयोग कैसे किया जाएगा? तो आज इसके ऊपर काम करते हैं. देखते हैं पहला सेंटेंस आपके स्क्रीन पर. डैश ही चेंज्ड मच ओवर द इयर्स. अब ये स्टेटमेंट दी गई है. अब बेटे शुरू में डैश है, ये सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट यहां आया, उससे पहले ब्लैंक है तो पीछे क्वेश्चन मार्क दे रखा है. इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब को कहां प्लेस करेंगे? इनिशियल पोजीशन पे. दूसरी बात, जब कभी भी हैज हैव हैड की बात आती है, यानी हैव का कोई भी रूप आ जाता है, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं बेटे? पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म. जब कभी भी डू डज डिड की बात आती है, इनके साथ क्या लगाया जाता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. और इज एम आर वॉज वर आदि आ जाए, यानी बी का रूप आ जाए, तो उसके साथ कॉन्टिन्यूटी को बताना है, तो क्या आएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी V1 ing. और अगर कॉन्टिन्यूटी को नहीं बताना है, पैसिव वॉइस को बताना है, तो यहां पर क्या आएगा बेटे? पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म. अब हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आया, जैसे ही हमने यहां देखा चेंज्ड, ये क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म. तो क्या आ जाएगा हमारा? हैज ही चेंज्ड मच ओवर द इयर्स. इस तरीके से हमें टुकड़े कर करके देखना है. नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहता है बेटा? डैश शी पॉलिश. ये सब्जेक्ट है, ये पॉलिश हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है. इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट. हैज आ नहीं सकता. क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इसके साथ पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म लगाते हैं. डज आ सकता है. इज नहीं आ सकता, क्योंकि इज के साथ कॉन्टिन्यूटी बताने के लिए V1 ing यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल या पैसिव वॉइस हो, तो पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म. क्या आ जाएगा बेटे? डज. नेक्स्ट बेटा, डैश ही लाइक टू ड्राइव एट नाइट. अब ही आया, आगे लाइक आया. लाइक फिर से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी प्लूरल नंबर है, तो इससे पहले हैज नहीं आ सकता, क्योंकि हैज होता तो लाइक डालना चाहिए था. इज आता तो लाइकिंग वगैरह होना चाहिए था. दूसरी बात, लाइकिंग, लविंग, हेटिंग, इनका प्रयोग हम कहां पर नहीं करते? V1 ing अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में टेंसेस को डिस्क्राइब करने के लिए, जो क्योंकि ये वर्ब्स क्या होती हैं? हमारी सेंसेस से रिलेटेड हैं. तो यहां पर क्या आ जाएगा? डज ही लाइक. नेक्स्ट बेटे, डैश यू नॉर्मली रीड बिफोर यू गो टू बेड. अब यहां पर ये हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, और बेटे थर्ड फॉर्म भी हो सकती है. क्योंकि अगर प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो आता है रीड, रेड, रेड. अब लिख दिया गया है, स्पेलिंग रिमेन्स द सेम. अब ये हमारे पास तीनों हो सकती है. अब यहां पर देखेंगे डैश यू. अब आर यू भी हो सकता है, हैव यू भी हो सकता है, डू यू भी हो सकता है. लेकिन जैसे ही हमने देखा नॉर्मली जैसे ही हमने देखा बेटे, इसका मतलब है ये रिपीटेड एक्शन को बता रहा है, किसी चीज के बार बार होने की क्रिया को बता रहा है. पहले भी होता था वो काम, अब भी होता है, आगे भी होता होगा. यानी आपकी हैबिट की बात की गई है, आपकी आदत की बात की गई है. तो इस एडवर्ब से हमें पता चलता है ना तो ये सेकंड है ना ये थर्ड है. सेकंड हो नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, फिर इसका मतलब ये तो एलिमिनेट हो गया. थर्ड हो सकता था, यानी यहां पर क्या आ जाता हमारा? हैज हैव लगा होता, हैव आ सकता है. आर के साथ आर यू नॉर्मली रेड. अगर आर यू नॉर्मली रेड बना दिया तो इसका मतलब है क्या आपको आमतौर पर पढ़ा जाता है? पैसिव वॉइस, तो ये पैसिव गलत हो जाएगा. अब हमारे पास ये दो हैं. हैव यू नॉर्मली रेड लिख दिया तो पढ़ चुके हो, तो ये सेंस गलत हो जाएगी. इसका मतलब थर्ड फॉर्म नहीं है, सेकंड नहीं है, ये क्या है? फर्स्ट. और फर्स्ट है तो हम क्या लगाएंगे? डू यू नॉर्मली रीड बिफोर यू गो टू बेड. अब इसको क्या बोलेंगे? रीड. नेक्स्ट है बेटे, डैश आई लुक टायर्ड. अब यहां पर लुक बेटे डू आई हो सकता है. एम के साथ फर्स्ट फॉर्म कभी भी नहीं आती. एक जगह पर आती है जब किसकी बात करते हो? आप किसी ऑक्शन की बात करते हो, वहां पर बिड किया जाता है, वहां पर एक फ्रेज के रूप में इसका प्रयोग करते हैं.
हैव आ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड होती तो हम ये लगाते। नेक्स्ट है बेटे, डैश यू सीन दैट मूवी सेवरल टाइम्स ऑलरेडी। अब यहां पर ये सीन दिया गया है, सीन आया है, इसका मतलब ये पास्ट पार्टिसिपल है, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म डू के साथ नहीं आ सकता। आर के साथ बेटे आर यू सीन, क्या आपको देखा जाता है, सेंस गलत हो जाएगी। पैसिव वॉइस नहीं चाहिए हमें, क्या आ जाएगा, हैव यू सीन दैट मूवी सेवरल टाइम्स ऑलरेडी। दूसरी बात, जिस सेंटेंस के अंदर ऑलरेडी, यट, एज यट, सो फार, रिसेंटली, लेटली, जस्ट नाउ आदि आ जाए, वहां पर हम मुख्य रूप से परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है बेटे आपका डैश ही लिविंग टुमारो। अब यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल आया, यानी V1 ING। जब V1 ING की बात करते हो बेटे, तो वहां पर हैज नहीं आ सकता, डज नहीं आ सकता, क्या आ जाएगा, इज ही लिविंग टुमारो। ये फ्यूचर टाइम रेफरेंस को डिस्क्राइब करने के लिए है। नेक्स्ट है आपका डैश शी बीन टू ग्रीस बिफोर। यहां पर बीन, ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म आया बेटे, थर्ड फॉर्म आया यानी पास्ट पार्टिसिपल। इसका मतलब क्या, आप पहले भी ग्रीस होकर आए हो। अब यहां पर शी के साथ हैज आ सकता है, डज गलत हो जाएगा, इज गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा, हैज शी बीन टू ग्रीस बिफोर। नेक्स्ट है बेटे डैश दे कमिंग एट 8। कमिंग V1 ING आया, दे के साथ प्लूरल वर्ब चाहिए, तीनों ही प्लूरल हैं। डू नहीं आ सकता, डू आएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए था, एलिमिनेट हो गया। हैव आएगा तो इसके साथ पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म होना चाहिए, एलिमिनेट हो गया, क्या आ जाएगा, आर यू कमिंग। नेक्स्ट बेटे डैश दे ऑलवेज चीट। अब चीट जो आया है ये हमारे पास प्रेजेंट टेंस है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्लूरल नंबर है। अब बेटे जब ये प्लूरल नंबर है, वर्ब और फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब हमें किसको लेना है, हैव को नहीं ले सकते, चीटेड होता तो आता, चीटिंग होता तो आर आता। अब किसको ले लेंगे, डू को, डू दे ऑलवेज चीट। दूसरी बात, ऑलवेज से क्या पता चलता है, उनकी नेचर का पता चलता है, उनकी हैबिट का पता चलता है। नेक्स्ट बेटे डैश ही एज मीन एज पीपल से। डैश ही, अब वो है, एज मीन किसके लिए आया बेटा, ही के लिए, क्या बन गया, एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव है, एज किसके लिए आया, इसके लिए, एडवर्ब बन गया, एज कंजंक्शन है, पीपल हमारा सब्जेक्ट है, और पीपल के बाद आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। इसका मतलब हम किसको बताएंगे, उसके एग्जिस्टेंस को बताएंगे, यानी यहां पर स्टैटिक वर्ब चाहिए, स्टैटिक वर्ब चाहिए, यानी वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, अधूरे विधेय की क्रिया चाहिए। अब बेटे इज आ सकता है, डज नहीं हो सकता, क्योंकि डज किसको बताएगा, एक्शन को बताएगा। हैज आपके पोजेशन को बता सकता है, और कंप्लीशन को, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, इज ही एज मीन एज पीपल से, ये बन जाएगा। नेक्स्ट बेटे डैश ही नो हाउ टू कुक वेल। बेटे नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, इज के साथ तो आ ही नहीं सकता, इज के साथ तो V1 ING या थर्ड फॉर्म होना चाहिए। नोइंग का प्रयोग कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए किया नहीं जाता। थोड़ी देर पहले बात की थी कि ये किसको बताता है, सेंसेस को। परसेप्टिव वर्ब है तो ये गलत हो जाएगा। जो फीलिंग्स वाली वर्ब्स होती हैं उनका प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं करते। दूसरी बात, पैसिव होता तो नॉन लिखा जाता, वो हो सकता था। फिर है डज ही नो, बेटे हो सकता है, हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, क्या आ जाएगा, डज ही नो हाउ टू कुक वेल। डैश यू अपसेट। अपसेट किसके लिए आया बेटे, यू के लिए, यू हमारा प्रोनाउन है, अपसेट क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। अब एडजेक्टिव बन गया तो यहां पर इज एम आर आएगा, यानी आर आ सकता है हमारा, ठीक है। दूसरी बात, डू यू अपसेट, डू होता तो हम यहां पर लगा देते, यानी किसी को अपसेट करने वाली बात आ जाती। ये तो डज दिया गया है, ये प्लूरल है हमारा यू, इसके साथ ये सिंगुलर वर्ब तो आ नहीं सकती, गलत हो जाएगा। हैज बिल्कुल गलत हो गया। अगर बीन लगा रखा होता है तो हम सोचते, लेकिन यू के साथ फिर से हैज नहीं आ सकता, हैव यू होना चाहिए था। ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए क्योंकि सिंगुलर वर्ब्स हैं, और ये यू हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, जैसे आप आई के साथ लगाते हो। डैश यू टोल्ड हर येट, टोल्ड आया बेटे, अगर आर लगाते तो टेलिंग आएगा। आर यू टोल्ड, क्या बताया जाता है,
पैसिव में सेंस गलत हो गई, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है यानी पास्ट पार्टिसिपल है, टू लग नहीं सकता, क्या आ जाएगा हैव यू टोल्ड हर येट। नेक्स्ट है बेटे डैश दे एवर बीन हियर बिफोर। अब यहां पर दे सब्जेक्ट है, एवर एडवर्ब है, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई यानी पास्ट पार्टिसिपल। आर के साथ तो गलत हो जाएगा बेटा, टू के साथ भी नहीं आएगा, क्या आ जाएगा हैव यू एवर बीन हियर बिफोर, क्या आप पहले भी यहां पर कभी होकर गए हैं। नेक्स्ट है बेटे डैश दैट ए गुड मूवी, डैश दैट अ गुड मूवी, ये गुड किसके लिए आया, मूवी के लिए आया, एडजेक्टिव बन गया, आर्टिकल किसके लिए आया, इसी के लिए आया। अब ये पूरा क्या है बेटा, कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा सब्जेक्ट है कौन सा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दूसरी बात ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, तीनों ही सिंगुलर हैं। हैज का प्रयोग तो जब करते ना जब पोजेशन की बात आती या कंप्लीशन की बात आती, ये एलिमिनेट हो जाएगा। डज आ नहीं सकता क्योंकि डज तो बेटे एक्शन को बताता है, जबकि हमें क्या बताना है, स्टेटिव वर्ब के बारे में, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के बारे में। तो क्या आ जाएगा, इज दैट अ गुड मूवी। डैश शी इज इन लव विद मैक्रो। अब यहां पर देखेंगे डैश शी इन लव, शी हमारा सब्जेक्ट है, अब यहां पर भी एग्जिस्टेंस को बताया जाएगा। अगर ये इन ना दिया गया होता तो हम लिखते डज शी लव और आगे सीधा सीधा दे देते मैक्रो, विद नहीं देना था, फिर गलत हो जाएगा यानी डज तो आ नहीं सकता। हैज शी इन लव, अगर यहां पर बीन दिया गया होता हैज शी बीन इन लव तो हम हैज का प्रयोग करते, यहां पर क्या होता, यहां बीन दे रखा होता तो ठीक है। अब ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, इज शी इन लव विद मैक्रो, ये बन जाएगा। आपको बड़े तरीके के साथ सोचकर चलना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए। नेक्स्ट है बेटे डैश यू स्टॉप्ड स्मोकिंग। अब बेटे यू के बाद सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब दी गई है, अब ये सेकंड फॉर्म नहीं हो सकती, ये थर्ड फॉर्म है। आर यू स्टॉप्ड, क्या आपको रोका जाता है, ठीक है। पैसिव वॉइस होता तो इसको चुनते, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। डू के साथ आ नहीं सकता, क्या आ जाएगा हैव यू स्टॉप्ड स्मोकिंग, इसका मतलब है क्या आपने वो काम बंद कर दिया है। नेक्स्ट बेटे डैश यू प्ले टेनिस ऑन वीकडेज, यहां पर प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, आर यू प्ले हो नहीं सकता, अगर होता ना एट प्ले तो हम लिख देते, ठीक है। आर यू एट प्ले तो वहां पर क्या है भाई आप खेल रहे हो वाला बोध होता, आगे को छोड़ दिया जाता तो। अब ये एलिमिनेट हो गया। डू यू प्ले हो सकता है क्योंकि उसने क्या लिखा है बेटा, ऑन वीकडेज, यानी वीकडेज पर आप ये काम करते हो, तो किसकी बात की गई है, उसकी हैबिट की। हैव आ नहीं सकता बेटे, एलिमिनेट हो जाएगा। डैश योर ग्रैंडमदर लिव इन स्पेन, अब यहां पर योर ग्रैंडमदर आया, उसके बाद लिव आया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। इसका मतलब इज के साथ तो आ नहीं सकता। इज योर ग्रैंडमदर लिविंग, लिविंग होता प्रेजेंट पार्टिसिपल तो लगा देते। हैज योर ग्रैंडमदर लिव्ड, वो रह चुकी है तो सोचते, अब ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, डज योर ग्रैंडमदर लिव इन स्पेन। नेक्स्ट बेटे डैश द टीचर एक्सप्लेन दिस प्रॉपरली, अब द टीचर इज द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट। एक्सप्लेन क्या आया बेटे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म आई हुई है। दिस प्रॉपरली क्या है, दिस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, प्रॉपरली क्या है, एक्सप्लेन के लिए आया, एडवर्ब है। अब यहां पर डिड द टीचर एक्सप्लेन दिस प्रॉपरली, बेटे डिड हो सकता है, किया था नहीं किया था, वॉज के साथ बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा। हैड लगाते तो यहां एक्सप्लेन्ड होना चाहिए था, गलत हो गया, क्या आ जाएगा, डिड। और अब हमने इसको किसमें चेंज कर दिया बेटे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। नेक्स्ट आपका डैश द प्रोफेसर एंग्री, द प्रोफेसर इज द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट, एंग्री, हु इज एंग्री, द प्रोफेसर, तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव। अब हमें यहां पर क्या चाहिए, स्टेटिव वर्ब, जो किसको बताएगी, उसके एग्जिस्टेंस को बताएगी। अब बेटे डिड तो आ नहीं सकता, गलत हो जाएगा। वॉज हो सकता है, हैड बिल्कुल गलत हो गया, हैड द प्रोफेसर फिर यहां आना चाहिए था बीन एंग्री, अब क्या आ जाएगा, वॉज द प्रोफेसर एंग्री। डैश यू स्पोकन टू हिम बिफोर ही कॉल्ड यू, अब यहां पर स्पोकन आया, पास्ट पार्टिसिपल है अर्थात वर्ब का थर्ड फॉर्म है,
अब थर्ड फॉर्म है वर यू स्पोकन टू हिम। बेटे वर यू स्पोकन का प्रयोग तो जब कर सकते थे जब पैसिव वॉइस की जरूरत होती, ये तो गलत हो जाएगा। डिड के साथ स्पोकन आ नहीं सकता, डिड के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म आएगी, तो क्या आ जाएगा? हैड यू स्पोकन टू हिम बिफोर ही कॉल्ड यू, क्या आप उसे बोल चुके थे इससे पहले कि वो उसने आपको पुकारा, बुलाया। नेक्स्ट बेटे इफ यू डैश टोल्ड मी आई वुड हैव नेवर फाउंड आउट। इफ यू डैश टोल्ड, बेटे टोल्ड आया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, डिडंट तो आ नहीं सकता, डू डज डिड आता तो उसके साथ हम बेस फॉर्म रखते, रूट को रखते, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट, फर्स्ट फॉर्म आता। वरंट, इफ यू वरंट टोल्ड मी, सेंस गलत हो गई, बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, क्या आ जाएगा? हैडंट, हैडंट टोल्ड मी, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आई, आगे क्या लगाया? वुड हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल। ये किस में आया हुआ है? कंडीशनल क्लॉज में। कंडीशनल क्लॉज के अंदर भी कौन सा रूल है? रूल नंबर 3, थर्ड कंडीशन है ये। नेक्स्ट बेटे डैश दे सीइंग ईच अदर। अब बेटे यहां पर सीइंग आया हुआ है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, V1 के साथ ING आया। अब बेटे डिड तो आ नहीं सकता, ये भी गलत हो गया, क्या आ जाएगा? वर दे सीइंग ईच अदर। यहां सीइंग का मतलब देखना नहीं है, यहां पर इसका मीनिंग है बेटे मीटिंग, मिलने के लिए आया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डैश दे कंटिन्यू सीइंग ईच अदर। अब डैश दे कंटिन्यू, कंटिन्यू हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसके बाद हमने ये जेरेंड लगा दिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा दिया। डिड दे कंटिन्यू, बेटे हो सकता है हैड दे, हैड आता तो कंटिन्यूड होना चाहिए था, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म एलिमिनेट हो गया। वर दे कंटिन्यू सीइंग, अब बेटे वर दे कंटिन्यू सेंस नहीं बनाएगा, ये गलत हो गया। डिड दे कंटिन्यू सीइंग ईच अदर, डिड दे कंटिन्यू मीटिंग ईच अदर, इसका मतलब है क्या उन्होंने जारी रखा था, उस सेंस में ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपका डैश यू लर्न एनीथिंग। लर्न हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया बेटा, हैडंट तो आ नहीं सकता, डिडंट आ सकता है, वरंट के साथ V1 ING या थर्ड फॉर्म चाहिए, क्या आ जाएगा? डिडंट यू लर्न एनीथिंग। नेक्स्ट बेटे डैश ही इन माय अमेरिकन हिस्ट्री क्लास। डैश ही, अब यहां पर ही आया, उसके बाद इन प्रेपोजिशन है, माय अमेरिकन हिस्ट्री क्लास, ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये किसका जवाब दे रहा है? वेयर का। ये क्या बन गया? फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस। दूसरी बात, ये तो हमारा क्या है, कुछ भी नहीं मायने रखता, अब एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट बन के आया है, इसका मतलब हमें स्टेटिव वर्ब चाहिए, तो यहां डिडंट तो आ नहीं सकता, क्योंकि डिडंट तो एक्शन को बताएगा, एक्शन के साथ आगे फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। वॉजंट हो सकता है, हैडंट के साथ पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, और पोजेशन ये है नहीं, तो क्या आ जाएगा? वॉजंट ही इन माय अमेरिकन हिस्ट्री क्लास। नेक्स्ट है आई रियलाइज्ड दैट आई डैश लर्नड अ थिंग। अब बेटे आई डैश लर्नड, अब यहां पर बेटे आई डिडंट, डिडंट आता तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते, बेस फॉर्म एलिमिनेट हो गया। वॉजंट लर्नड, इसका मतलब है मुझे नहीं याद किया गया, वो तो सेंस ही गलत हो जाएगी, इनअप्रोप्रिएट है। आई वॉजंट लर्निंग होना चाहिए था, क्या आ जाएगा? आई रियलाइज दैट आई हैडंट लर्नड अ थिंग, ये बन जाएगा। नेक्स्ट बेटे डैश योर सिस्टर लिविंग इन पेरिस फॉर अ व्हाइल। योर सिस्टर, और इसके बाद क्या लगाया गया है? लिविंग, लिविंग यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, अर्थात V1 ING। V1 ING आया तो हैडंट तो आ नहीं सकता, हैडंट का प्रयोग जब करते जब इस पोजीशन पे सिस्टर के बाद बीन दिया गया होता। अब वॉजंट, वॉजंट योर सिस्टर लिविंग हो सकता है, डिडंट के साथ क्या आएगा? एक्शन फर्स्ट फॉर्म, ये भी एलिमिनेट हो गया, क्या आ जाएगा बेटे? वॉजंट। तो बेटा ये थी आपकी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से भेंट होगी इसी प्रकार के किसी टॉपिक के साथ या किसी और के साथ। तो मैं इजाजत चाहूंगा, आप अपनी प्रॉब्लम्स ऐसे ही साझा करते रहिए, हम आगे बढ़ते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों।